बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सब्ज़ इनकलाब में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन कमर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम सब्ज़ इनकलाब पाकिस्तान का वाहिद प्रोग्राम है जिसमें मुतबादिल तवानाई के हसूल के हवाले से डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस किया जाता है। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से बायोगैस हासिल की जा सकती है, प्रोड्यूसर लेवल पे किस तरह से बायोगैस हासिल की जा सकती है, मुल्क में तवानाई का बहरान दूर करने के लिए किस तरह से फसलों से, ज़राअत से बायोफ्यूल हासिल किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे कि हमारे पानियों में, खेतों में, जोड़ों में पाई जाने वाली एलजी, जिसे आम जुबान में काई भी बोला जाता है, उससे किस तरह से बायोफ्यूल हासिल किया जाता है। आप हैरान होंगे ये जान के कि कितनी ज्यादा मिकदार में एलजी से बायोफ्यूल हासिल किया जा सकता है। आज का प्रोग्राम तमाम पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हैं। जब आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है सीएनजी के हसूल के लिए, जब 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है। सो आज का प्रोग्राम इसलिए देखना अहम है कि आपको यह पता चल सके कि क्या ये जो मसाइल हैं तवानाई के, ये काबिल हल भी हैं या नहीं। सो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि एलजी की मदद से किस तरह से बायोफ्यूल हासिल किया जा सकता है। और जो किसान भाई इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम भी इंतहाई अहम है, क्योंकि प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने खेतों में एलजी काश्त कर सकते हैं। और न सिर्फ ये कि अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं, बल्कि मुल्क में पाए जाने वाले तवानाई के बहरान पे भी काबू पा सकते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसान अली साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर एनर्जी सिस्टम नस्ट में, और उनके साथ तशरीफ रखती हैं हिरा तारिक साहबा, जो कि रिसर्च कर चुकी हैं एलजी से किस तरह से बायोफ्यूल हासिल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, चलते के सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं कि एलजी है क्या असल में, और एलजी का पोटेंशियल क्या है, किस तरह से उससे बायोफ्यूल हासिल किया जा सकता है। दुनिया में खाम तेल के ज़खायर बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया में खाम तेल की खपत 30 बिलियन बैरल सालाना से भी तजाविज कर चुकी है। खाम तेल की वजह से दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों के साथ साथ दूसरी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जमीनी ज़खायर में कमी बतदरीज जारी है और खाम तेल के इस्तेमाल और कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस तमाम सूरत हाल में एलजी, जिसे काई भी कहा जाता है, बतौर ईंधन अहम किरदार अदा कर सकती है। एलजी पानी में पैदा होने वाला ऐसा पौधा है जिसकी ना तो जड़ होती है, ना तना और ना कोई फूल। ये पौधा सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में मौजूद ग़िज़ाइयत से बढ़ता है। अगर एलजी को एक मखसूस माहौल फराहम कर दिया जाए तो इसमें रोजाना की बुनियादों पर इजाफा किया जा सकता है। दुनिया में मौजूद एलजी की बहुत सी अक़साम से 50% से ज़ायद बायोफ्यूल हासिल किया जा सकता है। यही वजह है कि एलजी का शुमार दुनिया में बायोफ्यूल के हुसूल के लिए अहम तरीन तस्वुर किया जा रहा है। एलजी से दुनिया के बहुत से ममालिक बायोफ्यूल हासिल कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका, जर्मनी, जापान, ईरान, फिलिपाइन और कनाडा के अलावा दीगर ममालिक शामिल हैं। डॉक्टर मोहम्मद खान लगारी पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन में एक साइंसदान की हैसियत से अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं और गुज़िश्ता 20 साल से पाकिस्तान में मौजूद एलजी की तहकीक में मसरूफ़ अमल हैं। बायोडीजल के लिए इसके 2-3 ग्रुप्स जो हैं नहायत मुफीद हैं, जैसे डायटम क्लास बैसिलोफाइसी के टोटली प्रोड्यूस आयली हैं और आयल इंडिकेटर भी हैं और आयल प्रोड्यूस भी करते हैं। उसके अलावा इसका एक है क्लास जेंथोफाइसी, जो बोटलो कुकर्स बिरयानी, वो भी इसमें नहायत ज़्यादा रेशो है आयल का, और समझे तो 1 लीटर में से 20 सीसी आयल प्रोड्यूस हो सकता है। इनके मुताबिक पाकिस्तान में 500 से ज़ायद अक़साम ऐसी हैं जिनसे बायोफ्यूल हासिल किया जा सकता है। डॉक्टर एहसान अली का शुमार ऐसे साइंसदानों में किया जाता है जो बायो एलजी को पाकिस्तान में काबिल काश्त बनाने के लिए कोशां हैं और गुज़िश्ता 10 साल से जापान, मलेशिया और पाकिस्तान में बायोफ्यूल पर काम कर रहे हैं। पोटेंशियल इसमें ये है, यूँ कहने के जो पाकिस्तान में बात कर रहे हैं आप लोग सब्ज़ इनकलाब की, तो मैं समझता हूँ कि एलजी एक ऐसा सोर्स है जो कि इस इनकलाब को आपके साथ मिलके इस इनकलाब को पूरा कर सकता है, या
ये पाकिस्तान में इसको वैलिड किया जा सकता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर आप एलजी को एज ए डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस करवा दें तो ये वाकई एक सबज इनकलाब लेके आ सकती है। इनके मुताबिक अगर बायो एलजी को थोर ज़दा जमीन पर पैदा कर लिया जाए तो ऐसी जमीन को काबिल काश्त बनाया जा सकता है। उसके बाद हम इससे डॉक्टर साहब, आपने रिपोर्ट देखी कि एलजी के कितने बेनिफिट्स हैं। मैं चाहूंगा कि नाजरीन के लिए बिल्कुल एक आम सादा जुबान में बताइए कि एलजी, जिसे मैं एलजी कह रहा हूँ, जिसे आम जुबान में कई कहा जाता है, वो किस तरह से उगाई जाती है, वो असल में है क्या, और क्या ये खुदरो होती है या इसको काश्त किया जाता है? इसको काश्त किया जा सकता है फॉर द पर्पसेस ऑफ टू प्रोड्यूस ऑयल। ठीक, जैसे हम जट्रोफा को काश्त करते हैं, जैसे हम सोयाबीन को काश्त करते हैं, या और ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स को हम काश्त करते हैं, इसी तरीके से एलजी को भी काश्त किया जा सकता है। ये है क्या चीज? एलजी एक यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं, जो इट रेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, यानी एक सेल वाले भी हैं और ज्यादा सेल वाले भी हैं, मगर ज्यादातर हम जो काम कर रहे हैं वो एक सेल वालों पे कर रहे हैं। तो है क्या मतलब ये कहाँ पे पाई जाती है, जोड़ों में होती है, और किस तरह से इसकी शनाख्त होती है? एक्वेटिक प्लांट है, ठीक, इसको पानी चाहिए, जाके उसमें डिजॉल्व जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये बायोमास बनाती है, ठीक है। और इसमें नेचुरली कुछ कंपोनेंट्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके साथ ऑयल भी है। ऑयल जो कि आजकल एक मेन इशू है, ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी तरह जब इसको कंपेयर किया जाता है ज़मीनी क्रॉप से या टेरेस्ट्रियल क्रॉप से, तो ये एलजी में 30 to 40% ऑयल ज्यादा है, ज्यादा ऑयल पाया जाता है एज कम्पेयर टू क्रॉप टेरेस्ट्रियल क्रॉप्स। सो उसी हिसाब से इसको ग्रो करना भी आसान है। ये 1 एकड़ में 1 साल में आप 50,000 लीटर आप ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, हम इस पे आते हैं। फिर मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल आसान अल्फाज में, अगर कोई जो भी इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो शनाख्त करना चाहें कि एलजी क्या होती है, तो वो समझा दीजिए हमारे नाजरीन को कि जो जिसकी हम बात करने जा रहे हैं कि एलजी से बायोफ्यूल हासिल किया जा सकता है, ये है क्या असल में? बेसिकली जब हम एलजी की बात करते हैं तो ये, जैसे सर ने बताया कि ये एक सिंपलेस्ट प्लांट है, ठीक, और लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि जब हम प्लांट्स की बात करते हैं हमारे जहन में आता है कि उसके रूट्स भी होंगे, स्टेम्स भी होंगे, लीव्स भी होंगे। ये इस तरह नहीं है, ये वाटर की सरफेस के ऊपर ग्रो करती है और इसके रूट्स और स्टेम्स नहीं होंगे, और फिलामेंटस भी होती है और ब्लूम्स की फॉर्म में भी होती है। अगर हम बात करेंगे इसकी शनाख्त किस तरह है, तो फिर अगर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, स्टैग्नेंट वाटर है, चाहे वो फ्रेश वाटर, मतलब चाहे फ्रेश वाटर है या रनिंग वाटर है, तो उसकी सरफेसेस के ऊपर हम देखेंगे कि हमें एक ग्रीन कारपेट सा बिछा हुआ नजर, जो सबसे झिल्ली बन जाती है। एग्जैक्टली, सो दैट इज बेसिकली एलजी। उसे एलजी कहा जाता है और आम जबान में जिसे काई कहा जाता है। और इसकी बहुत इजी रिकॉग्निशन है कि आप लाइक वो बेसिकली रिकॉग्निशन यही है कि वो एलजी एक जो जहाँ पे पानी खड़ा होता है, नाज़रीन आपने देखा जिस तरह हमारी मेहमान ने बताया कि जहाँ पे पानी खड़ा होता है और उसके ऊपर एक जो सब्ज झिल्ली बन जाती है, जिसको हम वेस्ट समझते हैं, जिसको समझते हैं एक जाला सा लग गया सब्ज, वो एलजी है। डॉक्टर साहब, जिसको हम वेस्ट समझते हैं उससे बायोफ्यूल हासिल किया जा सकता है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा किया जा चुका है? जी, नंबर 1 तो ये वहाँ तक पानी में वहाँ तक ग्रो करेगी जहाँ तक लाइट जाएगी, ठीक, ज़्यादा डेप्थ में ये नहीं होती। इन्होंने जैसे बताया सरफेस के ऊपर एक खास मकदार में, एक खास सतह तक जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट करती है वहाँ तक जाती है। ये जहाँ भी एलजी है, एलजी मुख्तलिफ किस्म की है, कुछ में प्रोटीन ज़्यादा है, कुछ में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और कुछ में ऑयल ज़्यादा है। हम टू मेक इट जस्ट इकोनॉमिकली कॉस्ट इफेक्टिव, वी सिलेक्ट द एलजी हैविंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द, तो हमने सिलेक्ट की हुई है कुछ स्ट्रेन्स ऑलरेडी जो कि रिपोर्टेड है, हम उनको डील कर रहे हैं। इसके अलावा ऑयल तकरीबन हर एक एलजी में होता है, हर एलजी में पाया जाता है। पाकिस्तान में क्या मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? क्या एलजी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में कि कई से, जिसे हम वेस्ट समझते हैं, जो जोड़ों पे सब जाला बन जाता है, उससे बायोफ्यूल हासिल किया जा सकता है, तो कितनी मिकदार में बायोफ्यूल हासिल किया जाता है? जो ख्वाब दिखाने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इसका कोई सिग्निफिकेंट मिकदार में बायोफ्यूल हासिल किया जा सकता है, या ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अभी ये चीज? ये इस वक्त एक हकीकत बन चुकी है, ठीक, कि एलजी से बायोडीजल, बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। इसके अलावा और बहुत सी कंपनीज हैं जो इसको प्रोड्यूस कर रही हैं। सिर्फ इसको एक सिस्टम चाहिए जिसमें हम इसको रिसर्च करके पाकिस्तान के अंदर इसी टेम्परेचर के तहत जो ग्रो कर रही हैं मुख्तलिफ लेक्स में, मुख्तलिफ जगहों पे, जो जिस टेम्परेचर पे ग्रो कर रही है उसको हम कल्टिवेट
आर्टिफिशियली या कल्टीवेट एक खास तरीके से उसको सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली उसको कल्टीवेट कर सकें। और उसमें हम डिफरेंट स्ट्रेन मौजूद हैं, आप सब के एनालिसिस कर लें, जिसमें ऑयल की मकदार ज़्यादा है उसको एज ए क्रॉप इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। सो हिरा, आप इस पे रिसर्च कर चुकी हैं, एलजी के ऊपर आपने रिसर्च की, पूरे थीसिस लिखे जिनको बड़ी पजीराई भी मिली। मुझे ये बताइए कि एलजी के कितना समझते हैं कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल मौजूद है, जो आपने रिसर्च की कि पाकिस्तान के किन इलाकों में एलजी काश्त की जाती है, और सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी खुदरो जो एलजी पाई जाती है वो कितनी बेनिफिशियल हो सकती है। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट कि पाकिस्तान में किन जगहों पर है, तो देयर आर सो मैनी स्पीशीज़, यानी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। आज भी नो कि 2000 to 3000 स्पीशीज़ जो हैं वो उनकी जो डिस्कवर की जा चुकी हैं अब तक। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा जो नेचुरल रिसोर्स है दैट इज़ द अरेबियन सी शोर। वहाँ पे देयर इज़ abundance of algae over there, और उसमें मोस्ट स्पेसिफिकली अल्वा स्पीशीज है जिसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा देखा गया है, और उसकी फर्दर सब क्लासिफिकेशंस है जिनमें फर्दर देखा गया है कि उसमें ऑयल ज़्यादा है। तो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आज वी नो इट इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स प्रोडक्शन, सो नो डाउट इट हैज़ अ ग्रेटर पोटेंशियल टू प्रोड्यूस बाय ऑयल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। सो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में एलजी की काश की जाए, बाकायदा तौर पे अगर इसको काश किया जाए, तो पाकिस्तान में ये हकीकत जो ख्वाब है इस वक्त, ये हकीकत बन सकता है कि हम इससे बहुत ज़्यादा मिकदार में बायोफ्यूल हासिल कर सकते हैं। क्या स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं कि कितनी जगह पे एलजी काश की जाए तो कितना बायोफ्यूल हासिल किया जा सकता है? स्टैटिस्टिक्स और रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स हमें यही बताते हैं कि अगर हम पर एकड़ के लिहाज से बात करें तो 20 to 80,000 लीटर्स, यानी लीटर्स ऑफ ऑयल जो है पर एकड़ पर ईयर प्रोड्यूस हो सकता है। 20 to 80,000 पर एकड़ पर ईयर प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो डॉक्टर साहब, 20 to 80,000, लेट्स से हम इसको एवरेज आउट भी कर लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50,000 लीटर्स की भी बात की जाए, सो ये तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बनती है, शायद दूसरी कोई भी क्रॉप इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे सकती है। सो क्या समझते हैं कि अभी तक इस पे क्यों काम नहीं किया गया? क्या रिकॉग्निशन नहीं हुई? रिसर्च अभी हुई है, दुनिया ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, या हम पीछे रह गए? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक, जैसे 20 to 80,000 ये कह रहे हैं, या 40 to 50,000 एक एवरेज में ले जाते हैं। सही। एक एलजी हम उसको चेक करते हैं, इसमें 40% ऑयल है, मगर जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से 12%, 15%, 20% ऑयल निकलता है। मेन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक्सट्रैक्शन में। एक्सट्रैक्शन इज़ एक्सपेंसिव प्रोसीजर, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम एलजी इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। उसमें जो आम मेथड है वो तो ये है कि उसको ग्राइंड करके उसकी जो सेल वाल्स है, ये एक प्लांट है, प्लांट सेल वाल होती है, उसको रप्चर करना, और उसमें जो लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन्स हैं जिसमें ऑयल मौजूद है, या वैसे ऑयल वाइटीज हैं। सादा तरीकेकार क्या है कि एलजी से किस तरह से तेल बायोफ्यूल हासिल किया जा सकता है? उसको ग्राइंड करके उसके सेल को तोड़ के या फिर प्रेस करके, और स्पेशली ऑयल एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट्स किस चीज में डाल के उसको ग्राइंड किया जा सकता है? पेसल मोटर होते हैं, और स्पेशल ग्राइंडर भी ले सकते हैं। यानी किसी भी ग्राइंडर में, अगर मैं नाजरीन के लिए चाह रहा हूँ कि उसको उनको आसान अल्फाज में बताया जा सके कि किसी भी ग्राइंडर में अगर आप एलजी डालते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं तो आप उसमें से ऑयल जो हासिल होगा, जो तेल आएगा, वो बायोफ्यूल है। क्या उस तेल इज नॉट बायोफ्यूल। तेल आएगा, उसको स्पेशली ट्रीट किया जाता है टू रिड्यूस द विस्कोसिटी, उसकी थिकनेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उसको ट्रांस एस्टरिफिकेशन, दिस प्रोसेस ऑफ तेल को मिक्स करते हैं मेथनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट केमिकल भी हो सकता है, एंजाइम भी हो सकता है। बायो कैटलिस्ट इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलती है उनको बोलते हैं फैटी एसिड मिथाइल एस्टर्स। ये एक बायोडीजल फॉर्म है जो कि जो स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, एसटीएम स्टैंडर्ड, उसको पूरा करता है। जब उसकी विस्कोसिटी कम की जाती है मेथनॉल के साथ और किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो उसके बाद जो बायोफ्यूल बायोडीजल हासिल होता है, क्या वो सेफ है गाड़ियों में डाला जाए? जहाँ पे भी डीजल की इस्तेमाल हो रहा है वो उसको इस्तेमाल किया जाए तो वो बिल्कुल सही, उसके सारे के सारे जो भी केमिकल फार्मूलाज हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दूसरे डीजल के होते हैं जी। उसके ब्लेंड इस्तेमाल होता है 5 to 20%, एंड कुछ ज़्यादा भी कर रहे हैं लोग। इसमें ये है कि विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आप उसे डीजल इंजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सब्ज़ इनकलाब, और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जो चौड़ों में, जो तालाबों में एक सब्ज़ जाला पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये बिल्कुल ज़ाया है, वेस्ट है, उससे किस तरह से बायोडीजल हासिल किया जा सकता है। अंदाज़ा कीजिए कि अगर ये 10,000 एकड़ पे या 50,000 एकड़ पे काश की जाए
तो कितनी ज्यादा मिकदार में बायोफ्यूल हासिल किया जा सकता है। यहाँ पे वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इसी मौजू पर फर्दर बात करेंगे।